आपको इस चैप्टर से नापने बारे में मैं मेरे को पहले ही बोलता हूँ, इस चैप्टर में पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि ऐसा होगा जब मैं कुछ चीज समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा तो डॉक्टर कैसे करते होंगे बेटा, कभी तो होना आपने बेटा इसको पूछा जब बड़ी हो जाती मैं डॉक्टर नहीं मतलब मुझे कुछ चीजें मालूम है ना, जब उतना डेप्थ में बिल्कुल बताऊंगा डॉक्टर थोड़ी है। अरे पर बेटा वो फिजियोथेरेपिस्ट है, हाँ उनसे पूछ सकते हैं बेटा, बेटा देखो जो ये होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट ये भाई नहीं करते अब तो एमबीबीएस वाले कितनी बनते हैं, वो सर्जन अलग होता है, हाँ उनका कोर्स अलग होता है बेटा, तेरी तो हर कितनी एक जगह ढेर दिखा उसको आराम से गई सोना लिटरली उसके बाद में सॉरी सच में बोल दिया सर मेरा सोना हराम हो गया है। सॉरी यार कितनी अच्छी बात है यार, इंसान काम करके हासिल नहीं है। ए दिल्ली क्या कर रहे हो तुझे, अरे અહીંયા જો બોન दूध दूध बोलेंगे ये दूध के बोन दूध का मतलब बहुत बोलते हैं यार तो दूध बोन भी सुनते हैं ये खाने में भी बहुत लोग मुझे मालूम है अरे तुम समझ गया बोल क्या था बहुत डॉक्टर बजा रहे हैं बात नहीं करिए बहुत फीलिंग कर रही है जैसे बस क्षमता है उसकी क्षमता है घुमाने की हो ये मच्छर खाया तो मच्छर जैसी हो गई है मैं भी सकती हूँ चल वापस जाऊंगी तीन बॉल यार यार रीमा डाउन नहीं तो मजा नहीं आता रीमा डाउन और रीमा डाउन रीमा तो गई है घर से मुझे पड़े और इधर पक्का हो गई बेटा बिना किया तो पहले आप आवाज नहीं आ रही आवाज तो बिल्कुल अब आ रहा है बेटा रीमा आवाज रीमा तो पूरी बेटा रील करेगा ध्यान नहीं तो आवाज कैसे नहीं हमने ये साक्षी बोली कि तुझे रीमा इतना जोर से खाया लेकिन वो सब्जी का बन गया आज सामने देखते हैं 8.2 को घुमाने वाला जल्दी और रीमा बेटा साक्षी बोल रही है कि हाँ तो बोल रही है बेटा तो मैं स्टॉक नहीं आया जल्दी जाके तो उसको बोला उसको चालू हो गया बेटा वो तो बोलते हैं कल मैं जाके धरना देने वाली रीमा घर के सामने मेरी मांग पूरी करो मेरा स्टॉक पूरा करो वरना मैं इतना दुखूंगी कि सब कुछ लाल लाल हो जाएगा
बादल तेरी पानी नहीं ये फिर इवापोरेशन होके पानी नहीं कुछ और ऊपर जाएगा। बारिश भी नहाने की होगी। फिर एक्शन करेगी ये। चलो मेरे अगर और सुनो सुनो अब रे आज इंट्रो लेते हैं आज में कल किसको आगे बढ़ते नेक्स्ट वीक से अपन मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने के अभी इसको अभी करते इसके बाद में फिर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे मैडम फिजिक्स को पढ़ेंगे एक एक पढ़ेंगे टिश्यू के बाद। अब टिश्यू क्या है देखो बेटा दुनिया में दो तरह के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे एक मिलेगा यूनिसेलुलर वाले भैया और एक मल्टी वाले मल्टी सेलुलर और दोनों में अंतर क्या है इनके अंदर एक ही सेल इनके अंदर एक से ज्यादा मोर देन अब समझो इसका एग्जांपल कौन है अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया समझे ना ये इसके एग्जांपल अब इधर आप समझो ना यार फिर ग्लूबिन इधर एग्जांपल है अब समझो बेटा इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है ये सेल न्यूक्लियस ये उसकी सेल ऑर्गेनल यहाँ के ना एक ही सेल मतलब उसको अगर चलना है तो भी एक ही सेल खाना खाना है तो भी एक ही सेल निपटने जाना है तो भी एक ही सेल समझो ऑक्सीजन लेना है मतलब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेना वो सब डाइजेशन निपटने जाना एक्सक्रीशन फिर मूव करना सबके सब कुछ वो एक ही साथ से करेंगे आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं और यहाँ के ना अरे यस और नो एवरीथिंग इज डन बाय ओनली सीक्वेंस ये फिर ऐसा हो जाता है कि मेरे को एग्जांपल दिया था मेरा वाला कि एक स्कूल में मैंगो समझो यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है सुनना ध्यान सुनो ये सटीक एग्जांपल सुनो एक ऐसी स्कूल इमेजिन करो जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े उस स्कूल में प्रोफेसर भी है प्रिंसिपल भी है सुपरवाइजर भी है मैथ इंग्लिश साइंस इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायो रिसेप्शनिस्ट भी है फिर स्टोर टीचर मासी भी है ये सब मतलब स्टोर में सब नहीं संभल दो स्टूडेंट अब बस सारे काम में अकेला करो आप इसको बिल्कुल सारे काम इसे अकेला करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं अब आप इसको ऐसा है कि ये सारे काम मैं करूंगा तो क्या मैं ये सारे काम अच्छे से कर पाऊंगा तो ये तो मुश्किल हो जाएगा जैसे एक सिंपल एग्जांपल मान लो कि मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ मान लो जब तुम्हारा फिजिक्स मैं जो खुद जो बना रहा हूँ v is equal to u इसके बाद गेम से एक छोटा बच्चा है चल तू आया है तो मासी में आऊं उसको दूर करने को लेके जाएगा नहीं
तो बेटा ये वो क्लासरूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये छोटा बच्चा आया है। हाँ, तो क्या आया मुझे, अब अपनी बात समझो। मैं अरे अरे मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, बच्चा है सर, तू समझ, अब मैं पूरा ये गोदी में उठा दिया, लेकिन मैं गोदी में उठाया, मैंने किसी बोली शुरू कर रहा है तो पढ़ा रहा है। हाँ, अगला फॉर्मूला, जितने एक पेरेंट्स है, अरे फीस पढ़नी है, आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो तो फीस पढ़नी है, आओ फटाफट बताओ, है ना, वो तुम्हें करने बैठा जाओ, करने तो दूसरा कर रहा है, लेकिन फीस दे रहा है, बताओ फीस बताओ, और मैं फीस पढ़ा रहा हूँ। अरे अरे हाँ के ना, अरे बोलो, ये तो नो, आप समझ आएगी नहीं, क्लियर है, जितने क्लास 7 के बच्चे सर फुटबॉल में क्या करो, फुटबॉल खिलाओ, हाँ इमेजिन करो कैसे संभाल लूंगा सारे काम, कितना मुश्किल होगा, मैं संभाल लूंगा, अंदर आओ, ये लोग फुटबॉल खेलो रूम में, ये संभाल लो ना, है कि नहीं, इसको संभालो, कभी भी कुछ नहीं मना नहीं कर रहा मैं, पर क्या मैं मेरा काम एफिशिएंटली कर पाऊंगा, नहीं, यूनिसेलुलर भी सारे काम करते हैं, definitely they have only one cell to perform each and every action, but they, this kind of organism are not that much spacious, ठीक है, सच है, मतलब वो उनके अंदर they don't have as much emotions like humans, हम we can choose where to move, where not to move, right, अरे हाँ के ना, बोलो 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 बोलो, अरे yes or no, तो देखो, in if the organism is unicellular, okay, only one cell performs each and every function, right, movement एक, खाना पीना सब कुछ, ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल, उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, समझ गए, ओके, हम ह्यूमंस में, प्लांट एनिमल्स, हम ह्यूमन से एक सेल नहीं है, हमारे पूरी बॉडी में एक से, ये हर बॉडी सेल है, और समझ में आ रही है, हमारी बॉडी में एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा सेल है, और सबके टाइप भी अलग अलग है, अब देखो, जैसे मैंने कल ही बनाया था, हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जब मैं बोला ट्रिलियंस मतलब एक के पीछे 15 जीरो, मतलब 12 जीरो, 15 जीरो, ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर, बहुत सारे बॉडी के सेल्स होते हैं, तो सर हम मल्टीपल हो रहे हैं, हमको डाइजेशन करना है, हमको रेस्पिरेशन करना है, हमको भी दूसरे पे जाना है, ठीक है, तो क्या करें, समझे ना, हम अरे ये तो नो, हमको मूव करना है, हमको खेलना है, हमको सोचना है, हमको प्लानिंग करनी है, अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है, हमारी किडनी को इतना कुछ ब्लड में साफ करना है, ब्लड को हमारी बॉडी में दौड़ सारे काम करना है, हमारी बॉडी में इतने सारे काम है, उन सभी काम करने को करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल है, और हमारी बॉडी में क्या है, इतने सारे काम करने के लिए तो एक सेल नहीं करता, काम को बांट दिया गया है, कैसे, कुछ सेल को काम दे दिया गया कि तुम आज से खाने को बचाओगे, डाइजेशन करोगे, वो सेल हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक वहां पे, समझ गए, कुछ सेल को काम दे दिया गया है कि तुम लोग रेस्पिरेशन करोगे, ये काम करो, मतलब समझो इनका कोई लिंक नहीं डाइजेशन, इनका सिर्फ एक ही काम, तुम सिर्फ क्या करोगे, तुम्हारा सिर्फ कोई लिंक नहीं, कुछ सेल को काम दे दिया गया है कि वो बॉडी के अंदर में केवल चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से उठाता है, सेल को देखो, सेल से CO2 उठाता है, लंग्स में इंटेस्टाइन से सारे विटामिन प्रोटीन उठाता है, सेल को देखो, सेल सारा वेस्ट करता है, किडनी को लेकर इसका काम, हमारे ब्लड का काम है अमेजोन के डिलीवरी बॉडी को यहाँ से उठाओ, तो ये भी उसको काम दे दिया गया, ठीक है,
सर्कुलेशन तो बोलते हैं सर्क्यूलेशन, पूरी बॉडी फ्लो करनी। अरे भाई हमारी बॉडी में हमको हड्डियां नहीं चाहिए, सोचो अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं हो ना बेटा, मान लो आपकी बॉडी में हमारी हड्डियां निकाल दो तो आपकी बॉडी में इस कपड़े जैसी होगी, छोड़ती निकल जाएगी। अरे हड्डी ये फ्रेमवर्क है भाई, तो ये हड्डी है बॉडी में, तभी तो आपका जो चमड़ा है ये क्या है, ये पोतली है बेटा, ये खड़ी क्यों है, इसकी वजह से। बोन, अरे टच करो अपने हाथों को, चौक क्या रहेगा, शुरू से टच करो अपने मुंह पे, टच करो ये है आपके बॉडी का ढांचा। ढांचा मतलब ये स्ट्रक्चर, ढांचा मतलब याद है। मुझे मालूम है बच्चे काफी बोलते हैं ढांचा बोला ना बेटा। आपने अरे आपने घर बनते देखे होंगे, पता जब घर बनता है वो अलग अलग लोग खड़े करते हैं, सरिया खड़ा करते हैं। सरिया क्या है, एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर सीमेंट डाल देना, वो सीमेंट बार बार गिर रहे। अब बात समझ आ रही है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए करने के लिए, बोन देखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो कुछ सेल्स ने बोला कि हम बॉडी की बोन्स बनेंगे। अच्छा हमको सोचना है, ब्रेन चाहिए, किसने बोला हम ब्रेन का काम करेंगे। उसने बोला हम किडनी का काम करेंगे। उसने बोला कि हम हार्ट 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 छुट्टी है। किसने बोला कि हम बनाएंगे स्किन का काम करेंगे, स्किन भी चाहिए। आप समझे, उसने बोला हम आंख का काम करेंगे, कान का काम करेंगे, नाक का काम करेंगे, जीभ का काम करेंगे। हमारे बॉडी में अलग अलग सेल को काम बांट दिया गया है। जिस सेल ने काम दिया है आंख का, उसका कोई लिंक नहीं है हार्ट वाले सेल से, वो एक ही काम करता है। हमारे स्कूल में क्या होता है, मैथ पढ़ाने के लिए अलग, सही है। कुछ टीचर ऐसे हैं जैसे कुछ ऐसे हैं वो अलग है, साइंस वाला कोई लिंक नहीं है ऐसा, साइंस वाले की साइंस पढ़ेंगे, ऐसे वाले ऐसे पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, जैसे कुछ बताए इसका कोई लिंक नहीं पढ़ाना, वो सिर्फ वो काम करेंगे, राइट है। इससे क्या होता है मगर अब मान लो कि बच्चे को 48 पूछते हैं, वो कहाँ आएगा, मेरे पास आएगा नहीं, नीचे ऑलरेडी अलग से रखे हैं, मासी रखी हुई है, देखा मासी, मासी अपने आप तारका मंदिर की छुट्टी हुई, घर छोड़ने जाना, अलग से ड्राइवर रखो, काम बांट दिया गया। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब काम, काम को बांट दिया गया। इन मल्टी देयर इज अ डिवीजन ऑफ, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द सेल्स, तो यहां पे डिवीजन करेगा, एक ही तो सेल है, पूरी स्कूल में एक ही होता है। तो क्या क्या स्थिति होगी यार, इधर मैंने अलग एग्जांपल दिया तो मान लो कि यार तो बच्चे फुटबॉल खेलने आ गए, वो दूसरी तरफ बैठे थे, मैं फीस भी दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, अरे नहीं आप इमेजिन करो, आप एक बार इमेजिन करो कि कितना कितना मगजमारी हो जाएगा। इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि एक बच्चा आया, सर वो हिंदी की बुक लेनी है, तुम्हारे लिए बात करती है, ले पैसे ला, अरे यार फीस भर रहा हूँ, वो शुरू कर रहा है, गलती से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, थोड़ा बाहर जाएगी यार, समझो। उसके जो फोन पे बोला मुझे तो और भी कुछ आया है, नहीं तो बाथरूम में मुझे बाद आना पड़ेगा, लेक्चर है का यार, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा क्या करूँगा मैं, आधा हिस्सा किसकी बात कर अब समझो, आप बेचारे इसकी प्रॉब्लम समझो,
के पास एक ही सेल है, सबको किसी से करना है, so the work will not be done in a more efficient way, but यहाँ पे भी काम बांट दिया गया है तो efficiently काम होता है, right? So in multiple organisms there is a division of labor, some yes or no, due to this the work or the function of body is performed more efficiently. अब ध्यान दो, what is this? हमारी बॉडी के अंदर में वो सेल का ग्रुप जो एक ही काम करता है, so a group of cells, they can be of same type, they can be of different type, उनकी शक्लें सेम हो सकती है, सबकी शक्लें अलग हो सकती है, but they will perform a single function. कहाँ है कि करेंगे, जैसे कि तेजेंद्र कुमार स्कूल में तेजेंद्र सर पॉलीमेट्रिक सर, क्योंकि शक्लें अलग है पर काम एक ही है मैथ का, तो वो क्या करेंगे, the group of cells they can be similar or they can be different, the group of cells which perform a specific function is known as tissue. टिश्यू क्या है, टिश्यू एक सेल का ग्रुप है, वो सारा ग्रुप क्या करता है, मिलके एक काम करता है, तो हर टिश्यू को एक काम सौंप दिएगा हमारे को, समझ में आ रही है? ऐसे कैसे प्लांट में नहीं है, बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है, हम काम करेंगे रूट का, कुछ बोलते हैं हम काम करेंगे पत्ती का, हम काम करेंगे फलाने का, हम काम करेंगे डंडे का, काम बांट दिया, सेम टू सेम ऐसा है भैंस में, गाय में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रुप ऑफ सेल्स का बांट दिया गया, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक काम करते हैं, जैसे हमारा हार्ट, इट पंप द ब्लड, और यहाँ के ना हार्ट एकदम रियल क्या हो, देखो हमारा ब्लड एक लिक्विड है, लिक्विड ही है, ग्रेविटी का लगती है नीचे, हमारा सारा ब्लड तो नीचे नीचे लिक्विड है, हमने पूरा पानी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा पानी ऑटोमेटिक जाएगा, तो मोटर चाहिए ना हमको, अगर पानी को भेजना नीचे तो ऊपर, फिर कौन सी हमारे अंदर में मोटर लगी हुई है, जो उड़ता ऑन कर रहा है, वो मोटर कौन है, हार्ट है हमारा, लगा तो बेटा बेटा, इमेजिन बैलून, कि मैं दबाऊंगा तो पानी बाहर, पानी अंदर, पानी बाहर, पानी अंदर, इमेजिन वाटर बॉटल, पानी बाहर निकलेगा अंदर, बाहर अंदर, तो आप एक पानी की बोतल, एक बोतल लो, उसको पानी की बड़ी बाल्टी में डुबो दो, फिर दबाओ, पानी बाहर निकलेगा, छोड़ो पानी चला जाएगा, नहीं वो हार्ड है बना, दबता है तो ब्लड बाहर दौड़ता है, तो उसके पंप दौड़ता है, वो ब्लड को पंप करता है कोई बॉडी, तो हार्ट के अंदर जो सेल है उसका क्या काम, बंद बंद तो कोई लिंक नहीं है ऑक्सीजन से, उससे बॉडी को, वो एक ही काम करता है पूरे जीवन भर, लव डब लव डब लव डब, ये लव डब क्या है, लव डब, दिस दग नहीं करता, लव डब ये सच में साउंड रिकॉर्ड की गई है, अरे हाँ के ना, मेरी बात सुनो तो क्या है, क्या हार्ट को एक काम दे दिया ना, तो हार्ट को हमारे ब्रेन को एक काम सोचना, प्लानिंग करनी, काम तो हाथ करते भाई, ये भी सोचता है, जो काम इसको दे दिया गया, हमारा ब्रेन नर्वस, सोचने का, देखने का, सुनने का, ये सारा काम मेन काम कर दिया ना, अच्छा स्किल बॉडी को कवर करना, अरे हम कौन नहीं करते, लेमिनेशन करते, लेमिनेशन ना कोई बड़ी भी लेमिनेशन, क्या बढ़िया लेमिनेशन, बारिश में होती है, वाटर प्रूफ एकदम भाई, कुछ जाता है, खड़ी हो गया, खड़ी हो जाए बेटा, हो जाएगा, क्या है, अच्छा माका बन जाएगा ना फिर, अरे बात समझ में आ रही है, अरे ए समझे कि समझे, तो व्हाट इज अ टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल which perform a specific function, एग्जांपल नर्वस टिश्यू, हार्ट का टिश्यू बोलेंगे, अरे नहीं इसका नाम भूल गया मैं, अरे यार मस्कुलर, मस्कुलर मसल, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, हमको सर हैंड को मूव करना है, पता मसल मूव करती है, आपको लगता है आपका हाथ ऑटोमेटिक हुआ है, ये सुनो ओए,
याद नहीं पता मैंने समझा था कि इस क्लास में तो इधर देखो यहाँ जो हमारी मसल है देखो ना तो हिंद वाला देखो बेटा मुझे याद आ गया कोई अपने हाथ इस पार्ट को एकदम ढीला दो ढीला ठीक अगला देखो मैं किसी को तुमको ऐसे मूव करते रहना ठीक है देखो बेटा सुनो यहाँ पे जो मसल है ये मसल इस हड्डी ये जो हड्डी है ना यहाँ पे हड्डी जुड़ी हुई अंदर से ठीक है तो जब ये जो मसल है जब ये मसल ये वाली मसल है ये पीछे आती है तो ये जुड़ी हुई इससे तो ये हड्डी और ये मैं पीछे खींच रहा हूँ ये इससे जुड़ी हुई है ठीक है ऐसे ठीक है खींचूंगा ना तो ऑटोमेटिक ऊपर आएंगे अगर नहीं जॉइंट काट तो इस दोनों का ऐसे खटक कर बोलोगे हाथ ऊपर कर नहीं ये होगा कट गया जॉइंट है अंदर यहाँ जो मसल है इस मसल का इस हड्डी से जॉइंट है तो हमारा ब्रेन देता है सिग्नल कि मसल इकट्ठा हो जा तो देखो ये इकट्ठा होता है देखो ये एक्सटेंड होता है लंबा इकट्ठा जब ये इकट्ठा होता है तो ये जुड़ा हुआ इससे तो ऑटोमेटिक हाथ ऊपर आता है तो हमारे बॉडी को मूव कौन करेगा मसल मसल मूव करते हैं मूवमेंट में आता है मसल तो मसल एक टिश्यू है बोन एक टिश्यू है उसका एक काम है बॉडी को स्ट्रक्चर देना ओए नॉइन चेक कर रहे हो हाँ बेटा बाहुबली मेरे वर्जन है एक दे हिंदी कहाँ आता कि रिकॉर्डिंग नहीं होता मैं फोन नहीं किया मच्छर का पावर है मच्छर का पावर है बस ये आपको क्लियर अब कल इसको पूरा डीप कर पड़ेगा अब लोग डिटेल पढ़ना क्या प्लांट के अंदर कितने टिश्यू होते हैं एनिमल मतलब हम हमें कितने टिश्यू होते हैं डन और जो समझ में आ गया